एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडायरेक्शंस के बारे में कि रिडायरेक्शंस क्या होते हैं, ये रिडायरेक्शंस कितने टाइप की होती है और आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास ब्लॉगर की वेबसाइट है तो आप उसमें किस तरीके से रिडायरेक्शन को लगाएंगे, और अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप उसमें किस तरीके से रिडायरेक्शन को लगाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करते। चलिए दोस्तों देखते हैं कि रिडायरेक्शंस क्या होते हैं। देखिए, रिडायरेक्शन एक सिंपल एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने विजिटर या जो बॉट्स या जो क्रॉलर्स होते हैं उनको किसी और जगह पे भेज देते हैं। वो किस केस में करते हैं? जब हमारी जो वेबसाइट है या जो हमारा यूआरएल है वो इनएक्सेसिबल हो, या उसे हम नहीं खोल पा रहे, या किसी भी वजह से अनरीचेबल हो। अब वो वजह क्या हो सकती है? या तो वो हो सकता है किसी टेम्पररी वजह से या किसी परमानेंट वजह से। मैं आपको बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिडायरेक्शंस होती हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप होती है। एक होती है 301, एक होती है 302। तो जो 301 होता है वो होता है आपका परमानेंट रिडायरेक्ट। अब वो परमानेंट क्यों है, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट पर 6 महीने 7 महीने या साल भर आपने उस पर काम किया। तो आपने क्या गैदर किया? आपने उस वेबसाइट पर जो भी अथॉरिटी बिल्ड की, अब आपकी वेबसाइट रैंक करने लग गई, सर पे सही रिजल्ट्स आने लग गए, आपका ट्रैफिक भी इंप्रूव हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं? आप मान लीजिए कोई यूआरएल था, आपने उस यूआरएल को चेंज करके कोई और यूआरएल बना दिया, या आपको किसी भी वजह से उसमें चेंजेस करने पड़े। अब 301 के केस में क्या होगा? आपने यूआरएल को चेंज किया तो आपने जितना भी एसईओ का सारा काम किया था, चाहे वो बैकलिंक बनाना या जो भी ऑफ पेज एक्टिविटीज, ऑन पेज एक्टिविटीज जो भी आपने परफॉर्म की थी, तो उससे जो बेनिफिट या जो प्रॉफिट मिला था उसे हम मानते हैं लिंक जूस। वो लिंक जूस 301 यूज करने की वजह से आपका दूसरे यूआरएल पर ट्रांसफर हो गया। इससे होगा क्या? आपकी जो पुरानी वेबसाइट पे जितना आपने एसईओ किया था या जितना भी काम किया था, वो सारा का सारा लिंक जूस आपकी जिस यूआरएल पे आप डायरेक्ट कर रहे हैं उस पे चला जाएगा और आपकी वेबसाइट को कोई हार्म नहीं होगा, उसको सेम वही रैंकिंग या वही जो ट्रैफिक है वो मिलेगा। बट ऐसे ही दूसरा केस है 302, जिसे कहते हैं टेम्पररी। वो टेम्पररी क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारा जो लिंक जूस है वो पास नहीं होता। यानी कि अगर आप जितना भी एसईओ करते हैं और आप 302 रिडायरेक्ट लगाते हैं तो वो पास नहीं होगा, आपको कोई एसईओ का बेनिफिट नहीं मिलेगा 302 रिडायरेक्शन लगाने से। अब मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में है क्या कि 301 जो रिडायरेक्ट है वो है परमानेंट, 302 है वो है हमारा टेम्पररी। मान लीजिए आप किसी भी वजह से चेंज करते हैं किसी यूआरएल में, तो आपको कौन सा रिडायरेक्शन यूज करना पड़ेगा? अगर आप ट्रैफिक का लॉस या रैंकिंग का लॉस नहीं चाहते तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 301 रिडायरेक्ट को यूज करना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि 301 जो रिडायरेक्ट होता है वो किस किस वजह से हमें यूज करना पड़ता है। सबसे पहली जो वजह हो सकती है वो हो सकती है कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट पहले HTTP पे थी, जो भी आपका यूआरएल था उस पे पीछे HTTP था। अब आपने SSL परचेज किया या किसी भी वजह से आपने उसको HTTPS कर दिया। अब आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा और 301 रिडायरेक्ट लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से एक केस आता है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट की जो ओनरशिप वो ट्रांसफर हो गई। एक एग्जाम्पल के तौर पे 301 के लिए लेते हैं। अगर आप लोगों ने ग्रोफर्स का नाम सुना होगा, अभी आप डाल दिए grofers.com। अब देखिए ग्रोफर्स किस पे रिडायरेक्ट हो गया? ब्लिंकिट पे। वो ब्लिंकिट पे क्यों रिडायरेक्ट हो गया? क्योंकि जो ब्लिंकिट है उन्होंने अपने ब्रांड का जो नाम है, जो पहले ग्रोफर था वो उन्होंने चेंज करके ब्लिंकिट कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? क्योंकि लोगों को ब्रांड का नाम याद था ग्रोफर्स, लोगों ने ग्रोफर्स डाला। अब ग्रोफर्स लोग डालते हैं तो अपने आप ही उसको ब्लिंकिट पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। ये हमारा 301 टाइप का रिडायरेक्ट हो गया। मान लीजिए जो भी एसईओ किया गया होगा ग्रोफर्स के लिए, वो सारा का सारा लिंक जूस के थ्रू पास होकर आपको 301 से ब्लिंकिट पे मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आप डोमेन का नाम चेंज कर, आप 301 में किसी यूआरएल को या किसी वेबसाइट को भी आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने अपने डोमेन का नाम ही चेंज कर दिया। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। ये एक डोमेन है margyarp.com। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब आप देखेंगे क्या कि ये margyarp.com से इन्होंने मार्ग कॉम्प्यूसॉफ्ट पे अपने जो वेबसाइट है उसको रिडायरेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने डोमेन का नाम चेंज किया या इन्होंने डोमेन रिडायरेक्शंस लगा रखी। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है,
आप उस वेबसाइट के किसी भी पेज को चेंज कर रहे हो, मूव कर रहे हो, रीनेम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका यूआरएल चेंज होता है, तो आपको 301 लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से हम सेकंड पार्ट समझते हैं, जो कि हमारा 302। 302 में क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में जाती है। मान लीजिए आपकी कोई नई वेबसाइट है, आप अभी उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी भी पेज को क्रिएट कर रहे हैं, पेज को या वेबसाइट को अगर क्रिएट कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाना चाहते हैं, जैसे आपने कई वेबसाइट पे देखा होगा कि वहां कमिंग सून करके लिखा होता है कि वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन या वेबसाइट इज ऑनगोइंग अंडर मेंटेनेंस, इस टाइप की जो चीजें लिखी होती हैं। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जब आपकी वेबसाइट चेंज करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, तो हम 302 दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी पार्ट होता है कि हम अपनी इस वेबसाइट के इस पार्ट अंडर कंस्ट्रक्शन रख रहे हैं। तब तक अगर आप हमारी कोई अदर सर्विसेज या अदर प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए हो सकता है, वो एक दिन के लिए हो सकता है वो कुछ ही मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए हो। अब देखते हैं कि अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको कौन सा रिडायरेक्शन यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें दो कंडीशंस आती हैं कि आपका मोटिव क्या है आपके रिडायरेक्शन को लगाने के पीछे। अगर आप टेम्पररी रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप 302 लगा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो भी एसईओ है वो लॉस ना हो तो आप उसके केस में 301 लगा सकते हैं। बेसिक जो बेस्ट रिडायरेक्शन है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। अगर आपका मोटिव टेम्पररी है तो आप टेम्पररी के लिए 302 यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जितना भी किया हुआ एसईओ है या जो भी आपने बैकलिंक्स जनरेट की है, गैदर किए हैं, वो लॉस ना हो और उसका जो बेनिफिट है वो आप दूसरे यूआरएल पे मिल जाए आपको, तो उसके लिए आप 301 यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी यूआरएल को आपको रिडायरेक्ट करना है तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, ब्लॉगर में। मैं आपको ब्लॉगर में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप रिडायरेक्शंस को यूज कर सकते हैं। हम आगे अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे, अब उस पे जाते हैं। मान लीजिए हमारा ये यूआरएल है, इस यूआरएल को हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं और एक नोटपैड में सेव कर लेते हैं, ठीक है। और हम इस यूआरएल को एडिट करना चाहते हैं, और एडिट करके क्या करना चाहते हैं हम वो यहाँ पहले लिख लेंगे। मान लीजिए हम अपने इस यूआरएल को रिडायरेक्ट करके इस यूआरएल पे लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ब्लॉगर पे करने के लिए आपको पीछे से ये कॉपी करना है, आपको स्लैश भी इंक्लूड करना है। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पहले तो आपको जो पुराना यूआरएल है उसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए फिर परमालिंक पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इसको पहले तो रिवर्ट टू ड्राफ्ट कर लीजिए, फिर कस्टम परमालिंक पे क्लिक कर लीजिए और जो भी आपका यूआरएल है आप उसको एडिट कर लीजिए और इसको हम कर देते हैं पब्लिश। हमने पब्लिश कर लिया। अब पब्लिश करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो आपको मिलेगा यहाँ पर एरर एंड रीडायरेक्ट्स। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डालेंगे वो यूआरएल। आपने वो यूआरएल डाल दिया और यूआरएल डालने के बाद आप यहाँ जो एडिटेड यूआरएल है आप वो यहाँ डालेंगे। अब देखिए अगर आपको इसको टेम्परेरी रिडायरेक्ट करना है तो आप इसको यहाँ जो परमानेंट लिखा है इस पे क्लिक नहीं करेंगे, और अगर आपको इसको परमानेंट करना है तो आप इसको सिंपली इनेबल कर देंगे और ओके कर देंगे और सेव कर देंगे। अब सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद हमारा ये पुराना यूआरएल था, हम इसको ओपन करते हैं। देखिए मैंने इसको ओपन किया और ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया किसमें, जो हमारा न्यू यूआरएल था उसमें। तो इससे हमने परमानेंट रिडायरेक्ट इसमें लगा दिया। हमने ब्लॉगर पे किस तरीके से करना होता है रिडायरेक्शन वो देख लिया। बट अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप उसमें किस तरीके से करेंगे रिडायरेक्शन को, मैं आपको वो बताने वाला। तो सबसे पहले चलते हैं हम वर्डप्रेस की वेबसाइट, ठीक है। हम आ गए हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट। मान लीजिए हमारे पास ये एक पोस्ट है, इस पोस्ट को हम करना चाहते हैं रिडायरेक्ट। तो हम पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और अगर आपके पास रैंक मैथ प्लगइन आप यूज करते हैं तो बहुत ही बेस्ट तरीका है आपको रिडायरेक्शन लगाने का। आप रैंक मैथ प्लगइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे होगा रिडायरेक्शन, आप रिडायरेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सोर्स यूआरएल पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका यूआरएल है, सोर्स यूआरएल से आप उसे कहाँ रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप यूआरएल रखना चाहिए वो आप रख सकते हैं। ये हमारा यूआरएल है। अब हम इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको एडिट कर दिया। अब एडिट करने के बाद सिंपली आपसे पूछ रहा है परमानेंट रिडायरेक्ट करना है, टेम्परेरी रिडायरेक्ट करना है, जो भी रिडायरेक्ट करना है आपको वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको पहले यूआरएल को एडिट करना है, उस यूआरएल को जिसको चेंज करना चाहते हैं। हमने यहाँ रिडायरेक्ट लगा लिया। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं ऐड रिडायरेक्शन। अब देखिए अगर कोई जो हमारे पास पुराना यूआरएल है, हम पहले तो यहाँ जो हमारा यूआरएल है उसको भी चेंज कर लेते हैं। जो हमारा यूआरएल था ये था हमारा पुराना यूआरएल, और हम अपना नया यूआरएल ये रखना चाहते हैं, ठीक। हम इसको नया यूआरएल भी ये रखना चाहते हैं। पहले तो हम इस यूआरएल को यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक। एडिट कर दिया हमने और हमने इसको कर दिया अपडेट। हमने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हम अपने
जो हमारा पुराना यूआरएल था उसको कॉपी करते हैं और इसे ओपन करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने पुराना यूआरएल ओपन किया वो ऑटोमेटिकली नए यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो गया। किस वजह से? वो हमारे रिडायरेक्शन की वजह से। आप उसे चाहे 301 लगा सकते हैं या 302 भी लगा सकते हैं। इस वीडियो में अब आप जान गए होंगे कि आपको किस तरीके से रिडायरेक्शन लगाना है वर्डप्रेस की वेबसाइट की। इससे पुरानी वीडियो में हमने बताया था कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं, कैनोनिकल टैग किस लिए यूज किए जाते हैं, किस वजह से यूज किए जाते हैं और आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हमने बता रखा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसे ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। गूगल की एक रिसेंट अपडेट आई थी हेल्पफुल कंटेंट अपडेट करके, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे भी आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि रिडायरेक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के रिडायरेक्शन होते हैं और किस रिडायरेक्शन को किस कंडीशन में यूज किया जाता है। और अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप उसमें रिडायरेक्शन किस तरीके से लगाएंगे, अगर आपके पास ब्लॉगर की वेबसाइट है तो आप उसमें रिडायरेक्शन किस तरीके से लगाएंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को करते हुए अगर आप किसी भी पार्ट पे अटक गए हो या जो पार्ट आपको समझ में ना आया हो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।